बात करें एपीजे सुरेंद्र आईपीओ का, तो देखो इसमें अभी जो न्यूज़ आ रहा है, रिटेल में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन कैंसिल होते हुए देखने को मिल रहा है। हर आईपीओ में रिटेल का अच्छा खासा आईपीओ कैंसिल होता है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी बिगिनर्स आते हैं आईपीओ अप्लाइंग में, अगर आप देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी बिगिनर्स आते हैं लॉस करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का टर्म एंड कंडीशन रूल वो सब पता नहीं होता। तो बहुत कोई ऐसे आईपीओ में आता है जिनको टर्म एंड कंडीशन पता नहीं होता कि ये सब गलती करना नहीं चाहिए, और वो सब ये गलती कर देते, और बस इसी वजह से उनका आईपीओ कैंसिल हो जाता है। तो देखो मैं आपको आज कुछ जेन्युइन रीजन बताने वाला हूँ जिसके लिए एप्लीकेशन कैंसिल हुआ है, और आपको एग्जैक्ट जो फिगर है सब्सक्रिप्शन का वो भी बताऊंगा। तो आप थोड़ा मैच कर लो कि आपका भी क्या रिजेक्शन के अंदर आ रहा है एप्लीकेशन, या फिर आप सेफ अलर्ट पे हो, या फिर देखो भाई रेट पे हो। देखो मैं आपको टोटल बता दूंगा। अगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले जिनको सबसे ज़्यादा मिला है एंकर को इस पे बहुत ज़्यादा स्टेक मिल चुका है 50% का। देखो एंकर को यहाँ पर 2 करोड़ 64 लाख 19 हजार शेयर एलोकेट किया जाएगा। ये अगर मैं आपको बात करूँ बिग एचएनआई में, तो सॉरी क्यूआईबी में, क्यूआईबी को कितना दिया गया है, तो देखो क्यूआईबी को 1 करोड़ 76 लाख, क्यूआईबी को दिया गया है 1 करोड़ 76 लाख, और एंकर को दिया गया है 2 करोड़। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मतलब स्टेक जो क्यूआईबी और यहाँ पर क्यूआईबी और एंकर को मिलता हुआ दिखा है। क्या, एंकर को 2 करोड़ 64 लाख, क्यूआईबी को 1 करोड़ 76 लाख। बात कर ले एचएनआई की, तो एचएनआई में टोटल अगर ओवरऑल देखोगे तो उनको तो 15% मिला है। और मैं आपको अगर ये शेयर्स पे ना बता के लॉट्स पे बताऊँ, लॉट्स पे अगर मैं बताऊँ तो देखो बिग को मिला है 4368, और यहाँ पर स्मॉल को मिला है 2184। और बात करें इनमें से किनका एप्लीकेशन आपको कैंसिल होता हुआ देखने को मिल रहा है, देखो मैं आपको अगर आप नीचे जो फिगर देख रहे हो यहाँ पर, तो मैं आपको अगर एग्जैक्ट फिगर बताऊं किसका कितना फिगर ये गया है, देखो। और देखो अगर मैं आपको नीचे यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर बताऊं सब्सक्रिप्शन किसमें कितना टाइम्स हुआ है, एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, देखो इसमें से आपका बहुत सारा रिजेक्शन हुआ है, मैं आपको बताता हूँ पहले कितना कितना रिजेक्शन हुआ है। सबसे पहले देखो मैं अगर आपको स्मॉल एचएनआई का बताऊं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 42 टाइम्स यहाँ पर स्मॉल एचएनआई ने सब्सक्राइब किया है। लेकिन यहाँ पर जो एचएनआई का स्मॉल एचएनआई का असली सब्सक्रिप्शन है वो हुआ है 40.66 टाइम। मतलब सोचो 40.66 टाइम ये सब्सक्रिप्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पर 42 टाइम से, मतलब सोचो इसमें से अप्रॉक्स 2 टाइम एप्लीकेशन रिजेक्ट या फिर कैंसिल करता हुआ देखने को मिला है रजिस्टर से तरफ से। और यही अगर बात करें रिटेल की, तो देखो रिटेल में यहाँ पर अगर आपको एग्जैक्ट जो फिगर देख रहा है 32 का दिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि मतलब इसका सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया है, तो वो 27 का निकल कर आया है। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखना कितना रिटेल का आया है 27.57, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 32, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है 27.57% यहाँ पर मतलब सब्सक्रिप्शन होने को दिखाए। कितना का स्मॉल एचएनआई में मैंने आपको कहा कि स्मॉल एचएनआई में यहाँ पर जो 42 देखने को मिल रहा है वो आपका 40.66%, मतलब ये जो परसेंटेज पे गया है, परसेंटेज नहीं मतलब सब्सक्रिप्शन इतना टाइम्स। और रिटेल का कितना कहा, तो रिटेल में कहा देखो जो आपका यहाँ पर 32 देखने को मिल रहा है और 27.66 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। और बात कर ले बिग एचएनआई की, अगर बात कर ले बिग एचएनआई की, तो देखो बिग एचएनआई में अगर आपको यहाँ पर कितना देख रहा है 61 टाइम, लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्ट इसका बताऊं बिग एचएनआई में आपको 12.17 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो सोचो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है और जो एग्जैक्ट फिगर निकल के आए वो क्या। तो यहाँ पर बहुत लोगों का जो रीज़न है कैंसिल होने का, अगर मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। देखो सबसे पहला जो रीज़न मेनडेट में बहुत लोगों का बैंक इशू बहुत करता है। जो भी लोग एचएनआई से करते हैं, बिग एचएनआई हो स्मॉल एचएनआई हो जाए, तो उनका बैंक इशू बहुत करता है कि वो लोग एंड टाइम पे करते हैं, और एंड टाइम पे क्या करता है सर्वर इशू कर देता है एंड टाइम पे। किसी का मेंडेट नहीं आता, चलो मतलब मेंडेट तो यूपीआई में आता है। अगर मैं आपको एसबीआई का बताऊं तो किसी का जो आईपीओ असबा होता है वो ओपन नहीं होता, किसी का ओपन हो जाता है जो टीपी लगता है। देखो सब बैंक में अलग अलग टाइप का प्रोसेस होता है, किसी में टीपी लगता है, किसी में ओटीपी लगता है और हो जाता है, किसी में और कुछ लगता है। तो वहाँ सब उनका आने में प्रॉब्लम हो जाता है। किसी का सर्वर बैंक ओपन होता है फिर मतलब क्लोज हो जाए, वहाँ पर दिखाते हैं सर्वर इज नॉट एरर लिखा आ जाता है। तो बहुत सारा इशू होता है। अगर आप यूपीआई से करते हो तो आपको यह भी फेस करना पड़ता है, मेंडेट नहीं आता। अगर किसी टाइम ऐसा भी होता है मेंडेट आपने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वो भाई मेरा फेल दिखा दिया, अदरवाइज वहाँ पर कुछ और आ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए आपका बहुत सारा रीजन है। पहले तो ये हो गया। दूसरा बताऊँ तो देखो, तो दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पर और एक कैटेगरी है। कौन सा कैटेगरी यहाँ पर, एम्प्लॉय कैटेगरी। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप जब भी अप्लाई करोगे आपका 2 ऑप्शन रहता है। पहला तो हो जाता है इंडिविजुअल और उसके नीचे रहता है एम्प्लॉय। तो कभी कभी अगर आप देखोगे तो पहले से वो एम्प्लॉय चूज रहता है, लेकिन आप एम्प्लॉय हो फिर तो उससे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इनका एम्प्लॉय नहीं हो तो आप एम्प्लॉय से नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअल से ही करना पड़ेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं रिफ्रेश नहीं करते या फिर ऊपर देखते नहीं कि वो इंडिविजुअल है या फिर एम्प्लॉय।
अगर आपने एम्प्लॉय से अप्लाई किया तो फिर भी आपका रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, आपको एम्प्लॉय नहीं हो। एम्प्लॉय में आप देखोगे तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी गया 5.73 टाइम्स। और बात रही रिटेल की, तो रिटेल मैंने आपको बताया 27 टाइम्स सब्सक्राइब गए, 32 जो आपको दिखा रहा है। और एग्जैक्ट जो अमाउंट बात करूँ कि आपको कितना पैसा किस आईपीओ में लगता है, मतलब कौन से कैटेगरी में कितना पैसा लगता हुआ दिखा है, तो देखो वो भी मैं आपको एग्जैक्ट अगर आप बोलो तो बता दूंगा। कि देखो यहाँ पर अगर आप देखो टोटल में 32,000 करोड़ यहाँ पर देखने को लग चुका है। 32,140 करोड़ से ज़्यादा इस आईपीओ में लग चुका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया है क्यूआईबी ने लगाया है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा मिला था। 21,600 करोड़ क्यूआईबी ने लगा दिया, इससे ज़्यादा एच&आई ने भी अच्छा खासा लगाया। देखो 7,500 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर जो एच&आई ने लगा दिया है। रिटेल की बात करें, रिटेल भी अप्रॉक्स 2900 करोड़ इस आईपीओ में लगा दिया है। और ओवरऑल अगर यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन देखो तो 62 यानी कि 62 टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट और कुछ देर में निकलने वाला है। अगर आप अलॉटमेंट का वेट कर रहे हो, चलो यहाँ पर आपको लिंक्डइन टाइम में अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि लिंक्डइन टाइम में अलॉटमेंट आना बहुत ही लेट होता है। तो देखो आपको अलॉटमेंट कब देखने को मिलता है। अलॉटमेंट देखो जनरली अगर मैं आपको लिंक्डइन टाइम की बात करूँ, थोड़ा लेट नाइट हो जाता है, आपको यहाँ पर लेट नाइट पे ही अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। लेट नाइट की बात करें तो आपको वो 10 से 12 तक मिल सकता है। अगर आपको 10 से 12 देखने को नहीं मिलता, फिर तो 1 से 2 बजे के अंदर ही रात को देखने को मिलेगा, या फिर आप सुबह भी उठकर देख सकते हो। और बात रही इसका जीएमपी की, एपीजे सुरेंद्र पार्क आईपीओ, इसका जो जीएमपी चल रहा है वो कितना चल रहा है, यानी कि अगर आप पे इस पे अलॉट हो जाता है, आपका एक लॉट पे जो लिस्टिंग गेन होने वाला है वो कितना होने वाला है। तो देखो डिस्कस एकदम पूरा चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा देखो। तो चलो मैं आपको एक बार जीएमपी बताता हूँ, इसका जीएमपी कितना चल रहा है। तो देखो अगर मैं आपको दी पार्क होटल आईपीओ या फिर सुरेंद्र आईपीओ का यहाँ पर एग्जैक्ट जीएमपी दिखाऊँ अभी के टाइम पे, देखो 41 पे ही जीएमपी ट्रेड कर रहा है। और आपका एक लॉट पे जो प्रॉफिट 3,945 का हो रहा है, 3,945 का। अगर आप इसे राउंड फिगर पकड़ो तो देखो 4,004K का आपका एक लॉट पे प्रॉफिट हो सकता है। अलॉटमेंट तो देखो कल सुबह आपको मिलने वाला ही है, आप रात को तो एकदम निकल जाएगा गारंटी के साथ। और अगर आप रात को थोड़ा नींद लेना चाहते हो फिर तब सो जाओ, आपको कल सुबह तक अलॉटमेंट मिल जाएगा। और बात रही रिफंड की, तो रिफंड भी कल तक आपको रिफंड देखने को मिल जाएगा, रिफंड ज़्यादा लेट नहीं होगा। और अगर बात करें लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग परसों नहीं है, मार्केट हॉलीडेज आपको बात करूँ तो सैटरडे परसों को, इसलिए आपको परसों को लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, एकदम मंडे को देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 तारीख को। देखो तो मैंने आपका पूरा क्लियर कर दिया कि अलॉटमेंट कब आने वाला है। देखो 10, 12, उसके बाद 1, 2। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये हो गया, सेकंड टाइम ये हो गया। बात करें आपका जो अलॉटमेंट चांसेस वो भी बता दिया। जो आपका यहाँ पर रिजेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है, वहाँ पर मैं आपको अगर और 1-2 पॉइंट मतलब ऐड करूँ तो एक हो जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। बहुत बार बताया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब क्या है, डीमेट है किसी और का, बैंक अकाउंट है किसी और का, अगर आप दोनों को एक कर देते हो तो आपका वो हो जाता है कैंसिल। आपका ये एक्सेप्ट तभी होगा जब डीमेट और ये बैंक अकाउंट एक ही अकाउंट होगा, तभी ये एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो तो बहुत सारा अंदर का रीज़न है, इसके लिए भी बहुत सारा कैंसिल हुआ है। तो देखो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और देखो अगर कोई भी क्वेश्चन है हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो को एंड करते, तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।